दोस्तों ये कहानी एक ऐसे आदमी की जो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाता है, जिसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। सो हे एवरीवन, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन्ड। इस फिल्म की शुरुआत में हम रैमी नाम के एक इंसान को देखते हैं जो कि एक ऑयल पेंटर होता है और वो यहाँ अपनी वाइफ और 2 बच्चों के साथ काफी खुश होता है। तभी जब वो अपने बच्चों के साथ कार्ड्स खेल रहा था कि अचानक उसे ऐसा फील होता है जैसे वो जिस चेयर में बैठा है वो चेयर उसे अपनी गहराइयों में डुबा रही है और ऐसा फील होते ही वो डर जाता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ। जिसके बाद हम देखते हैं कि रैमी को हर वक्त ऐसा लगता है जैसे कि वो डूब रहा हो, यहाँ तक कि जब वो रात में सो रहा होता है तब भी उसे ऐसा ही फील होता है, जिस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन रैमी अपने ऑफिस के टैप को गलती से खुला ही छोड़ देता है, जिसके कारण उसके पूरे स्टूडियो में पानी भर जाता है जहाँ वो अपनी पेंटिंग्स रखा करता था। इस बात का पता चलते ही रैमी कुछ लोगों की मदद से अपनी पेंटिंग्स को रेस्क्यू करने लगता है कि तभी उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो डूब रहा है और इस बार वो खुद को डूबने से नहीं बचा पाता और अचानक से जब वो पानी से बाहर आता है तब वो देखता है कि वो तो किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका है। अब इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता वहाँ कुछ स्थानीय कबीले के लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर रैमी डर जाता है और उससे थोड़ी दूर जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वो उसी लेक में फिर से डूब जाता है और वापस अपनी दुनिया में पहुंच जाता है। लेकिन जब वो यहाँ सबको बताता है कि वो किसी दूसरी दुनिया में चला गया था तब कोई भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। लेकिन अब तक रैमी समझ चुका था कि अब तक उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई भ्रम नहीं है बल्कि सब कुछ सच है। घर पहुंचकर रैमी ये सारी बातें अपनी वाइफ लूसेंट के साथ भी शेयर करता है, लेकिन वो भी यहाँ रैमी की बातों का यकीन नहीं करती और वो बताती है कि वो अपने बॉस के प्यार में है और अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती। ये सुनकर रैमी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि एक ही झटके में उसकी मैरिड और प्रोफेशनल लाइफ खराब हो चुकी थी। हालांकि वो यहाँ लूसेंट को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसकी वाइफ उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती। उसी शाम लूसेंट अपने बॉस को घर पर इनवाइट कर दिया है जहां रैमी उससे मिलता है। अब दूसरे दिन रैमी खुद को बेटर फील करवाने के लिए अपने मॉम एंड डैड के यहाँ जाता है, जहां पहले तो सारे लोग उनकी बातों को सुनते हैं, लेकिन फिर अचानक से एक लड़का आ जाता है, जिसके बाद फिर कोई भी रैमी की तरफ ध्यान नहीं देता, जिससे रैमी एक बार फिर से टूट जाता है और वो वहां से उठकर किचन की तरफ जाने लगता है। यहाँ पहुंचकर वो एक कैट को देखता है, जिसे देखते ही वो उसके साथ खेलने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि समय अचानक से रुक गया है और वो धीरे धीरे वापस से जमीन में डूबने लगता है। हालांकि वो यहाँ अपनी फैमिली से हेल्प मांगने की कोशिश भी करता है, लेकिन समय के रुक जाने की वजह से कोई भी उसकी मदद नहीं करता और वो एक बार फिर से दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। यहाँ पहुंचकर वो कुछ लोगों को देखता है जिससे मदद मांगने के लिए रैमी उनके पास पहुंचता है, लेकिन वो लोग रैमी को ही खाने का प्लान बना रहे थे और जैसे इस बात का आभास रैमी को होता है वो वहां से भागने लगता है और भागते हुए वो एक गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से वो अपने किचन में वापस आ जाता है, लेकिन अब तक किचन पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उसकी आवाज़ सुनकर घर के सारे लोग वहाँ किचन में आ जाते हैं और वो रैमी को इस हाल में देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। रैमी यहाँ कुछ भी बोल पाता इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है। यहाँ डॉक्टर बताते हैं कि तुम बिल्कुल फाइन हो, लेकिन रैमी कहता है कि नहीं, मेरे साथ बहुत कुछ प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हो रही है। यहाँ वो अपनी सिचुएशन को एक्सप्लेन भी करता है, लेकिन डॉक्टर को उसकी बातों पर ज़रा भी यकीन नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि रैमी अपने स्टूडियो में वापस आ जाता है, जहाँ एक कर्जदार उसे कर्ज में दिए गए पैसे वापस मांगता है, लेकिन तभी एक बार फिर से समय रुक जाता है और वो फिर से ज़मीन में डूब जाता है। जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तब वो वापस से किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था, जहां वो एक पेड़ पर लगे बॉक्स से बाहर आता है, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग ताली बजाने लगते हैं और तभी एक आदमी रैमी को कुछ खिला देता है और ऐसा करते ही रैमी भी अब उनकी भाषा बोलने और समझने लगा था। जिसके बाद वो सारे लोग रैमी को जॉर्डन नाम के एक आदमखोर के बारे में बताते हैं और वो रैमी को ये भी बताते हैं कि हमें जादुई बुक में एक रिचुअल मिला था जिसे परफॉर्म करने पर तुम हमारी दुनिया में आए हो ताकि तुम उस आदमखोर से हमारी रक्षा कर सको। अब ये सुनकर रैमी को सब समझ आ जाता है कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इन्हीं लोगों के रिचुअल की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ रैमी उनकी हेल्प करने से साफ इनकार कर देता है, जिस पर वो लोग रैमी को टॉर्चर करने लगते हैं और थक हार कर रैमी भी आखिरकार उनकी मदद करने के लिए मान जाता है। लेकिन इसके बाद जब वो वहाँ पर पड़े तरबूज को उठाता है तब वो वापस से अपने दुनिया में वापस आ जाता है, जहाँ वो फिर से सबको सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद वो उसी आदमखोर से लड़ने के तरीकों को इंटरनेट पर ढूंढता है और फिर वापस से उसी दुनिया में पहुँच जाता है, जहां वो उन लोगों की मदद करता है ताकि वो किसी नए और महफूज जगह पर रह सके। काफी दूर तक चलने के बाद रास्ते में उन्हें जॉर्डन के 2 आदमी दिखते हैं जो उस कबीले के लोगों को वापस से उनके पुराने वाले जगह पर चले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी रैमी वहां अकेले ही उनसे फाइट करता है और वो उनमें से एक आदमी को जान से मार देता है और ये देखकर दूसरा आदमी डर करके वहां से भाग जाता है।
अब ये सब देखकर कबीले के लोग बहुत खुश होते हैं और वो उस मरे हुए इंसान को पकाकर खाने की बात करते हैं, लेकिन रैमी उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। इसके बाद एक और कबीले के लोग रैमी के पास भागते हुए आते हैं और कहते हैं कि जॉर्डन हमले की तैयारी कर रहा है। उसी वक्त रैमी अपनी दुनिया में वापस आता है और वो फिर से एक प्लान बनाता है जिसकी मदद से वो जॉर्डन के सैनिकों से निपट सके। इसके बाद वो उसी दुनिया में वापस चला जाता है जहां वो उन कबीले के लोगों के अंदर जोश भर देता है और उसके इसी जोश को देखकर काफी सारी फीमेल्स उससे अट्रैक्ट होने लगी थी और यहाँ वो रैमी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन रैमी के दिल में अब भी सिर्फ उसकी वाइफ के लिए प्यार था, इसलिए वो यहाँ से अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। और जब कुछ समय बाद रैमी वापस से उस दुनिया में पहुंचता है तब वो देखता है कि कबीले के लोगों पर जॉर्डन के लोगों ने हमला कर दिया है, जिसे देखकर रैमी कहता है कि वो अकेले ही जॉर्डन को खत्म करेगा और ये सुनकर जॉर्डन के सैनिक उनके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन जल्दी हमें पता चलता है कि ये सब रैमी के प्लान का हिस्सा था। वो जानबूझकर जॉर्डन के सैनिक को अपने पीछे एक जगह पर लेकर आता है जहां से कबीले के सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं, जहां फिर एक भीषण युद्ध होता है और इस लड़ाई में कबीले के लोग जीत जाते हैं, जिसके बाद अब रैमी को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। और इधर रैमी भी अपनी दुनिया के नॉलेज का इस्तेमाल करके उस पूरे कबीले को जल्द ही मॉडर्न सिविलाइजेशन में बदल देता है। यहाँ सारे लोग रैमी के साथ बहुत खुश होते हैं और इसी तरह 6 महीने कब बीत जाते हैं रैमी को पता ही नहीं चलता। लेकिन जब रैमी अपनी दुनिया में वापस लौटता है तब वो यहाँ भी राजा की तरह व्यवहार करता है। इनफैक्ट वो अपने वाइफ के बॉस को पकड़ के पीट देता है, जिसके बाद जब रैमी वापस से उस कबीले के पास पहुंचता है तब वो इस बार लोगों के साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आता है, जिससे कुछ ही समय में उसके कई सारे दुश्मन बन जाते हैं और फाइनली रैमी को गद्दी से हाथ धोना पड़ता है। इसके बाद जब रैमी अपने रियल वर्ल्ड में वापस लौटता है तब वो अपने लाइफ में दोबारा से खुशियां तलाश करने की कोशिश करता है और इसी बीच वो एक रिलेशनशिप में आता है। लेकिन तभी एक बार फिर से रैमी उसी कबीले के बीच पहुंच जाता है जिसे उन लोगों ने रिचुअल परफॉर्म करके बुलाया था। यहाँ रैमी को कबीले के लोग बताते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम जॉर्डन को खत्म कर दो। इसके बाद वो रैमी को जॉर्डन की गुफा में भेज देते हैं। यहाँ रैमी बहुत ही बहादुरी से लड़ता है और वो जॉर्डन को खत्म कर देता है। ये देखकर एक बार फिर से पूरा कबीला खुश हो जाता है, लेकिन तभी रैमी को पता चलता है कि अब क्योंकि रैमी का काम पूरा हो चुका है इसलिए इस कबीले के लोग अब रैमी को ही मारने का प्लान बना रहे हैं। और ये सुनकर रैमी वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन उस कबीले का सरदार उस बुक को ही जलाने लगता है ताकि रैमी फिर से कभी अपनी दुनिया में वापस न लौट पाए। इसी बीच रैमी भी पकड़ा जाता है, लेकिन तभी कबीले की फीमेल्स जो रैमी को पसंद करती थी वो रैमी को बचाने के लिए वहां आती है और वो उस बुक को आग में से निकालकर दूर पानी में फेंक देती है। इसके बाद रैमी फिर से अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है और जब रैमी की आंख खुलती है तब वो हॉस्पिटल में होता है। इसके बाद लूसेंट भी वापस से रैमी के पास आ जाती है और सब कुछ सही हो जाता है। और वहीं हम कबीले के लोगों को देखते हैं जहां वो सब मिलकर रैमी के एक स्टैचू को बनाते हैं। इधर रैमी की लाइफ में भी सब कुछ ठीक हो चुका था और तभी रैमी एक दिन न्यूज़ ओपन करता है जहां न्यूज़ में लोग उन्हीं कबीले के बारे में बता रहे थे। ये सुनकर रैमी मुस्कुराता है और यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। बाकी अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे मैंने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।